मैं अभी पूर्णाहुति उस आरती के माध्यम से संपन्न करवाऊंगा। हम उसको धन्यवाद अर्पित करेंगे कि वह हमारे जीवन को संवारने में सजग है, हमारे सामने उपस्थित है। और मैं आपको कह रहा हूं कि मैं शादीशुदा हूं, तो तुम्हें भरोसा करना ही पड़ेगा कि मैं शादीशुदा हूं। और मैं कह रहा हूं कि मेरी एक पत्नी है, इस बात को भी तुम्हें भरोसा करना ही पड़ेगा कि मेरी एक पत्नी है। और मैं कह रहा हूं मेरी पत्नी यही है। अब तुम यहां ढूंढने लग जाओ तो यहां पत्नी है नहीं, यहां पर भी पत्नी नहीं है, पर है, और बहुत नजदीक पत्नी है। पर तुम इसी क्षण से यहाँ कुर्ते झटक करके देखने लग जाओ तो पत्नी यहाँ नहीं मिलेगी, इसमें दबी हुई नहीं है। और तुम यहाँ कुर्ता अपने झटक करके देखने वहां छोड़ दिया, कहां बैठी है, यहाँ नहीं मिल सकती। पर इसका तात्पर्य यही नहीं मेरी पत्नी है ही नहीं। मैं आवाज दूंगा पत्नी उपस्थित हो जाएगी, और तुम आवाज दोगे छोड़ दिया खड़ी हो जाएगी। अगर मैं ये बात जो पहले बात सत्य कह रहा हूं, दूसरी बात भी सत्य है। मगर मुझे कॉन्फिडेंस है, मैं आवाज दूंगा सिद्ध होगी। तुम्हारे मन में संशय कि बुला तो ले, शायद आएगी भी कि नहीं आएगी, कि अब गुरु जी कह रहे हैं तो शायद सही होगा। और अब कह नहीं सकते भैया, बस अब क्या बताएं। संशय तो तुम्हारी, मेरी तो है नहीं। मुझे तुम पे भरोसा है। तुम रात को मुझे हाथ पकड़ के ले जाओ कि गुरु जी चलो मेरे साथ, तो मैं आपके साथ जहां भी आपको मैं चलने को तैयार हूं। मुझे है ही नहीं डर, डाउट है ही नहीं कि तुम मेरा हित कर ही नहीं सकते, क्योंकि तुम मेरे खुद के हो। तुम मेरा कत्ल नहीं कर सकते, मुझे मार नहीं सकते, मुझे समस्या पैदा नहीं कर सकते मार। और मैं चला जाता हूं तुम्हारे शिष्यों के, चला जाता हूं। मैं तो पहली बार गांव को देखता हूं, शहर को पहली बार देखता हूं, कार में पहली बार बैठता हूं कि गुरु जी घूमने चलो, चलिए कि मुझे रात को 11 बजे आएंगे। अच्छी बात है, 11 बजे आ जाए, मेरे मन में डाउट नहीं है। इसलिए डाउट नहीं है कि मुझे भरोसा है कि तुम मेरे हो, 100% मेरे हो। इसलिए मुझे भरोसा है कि मेरी पत्नी मेरी है, एक आवाज की दूरी पर खड़ी। और इसलिए तुम्हें विश्वास होना चाहिए कि तुम्हारी आवाज की दूरी पर वो खड़ी। और इसी मंत्र को तुम्हें पुनरुक्ति करना है। जब भी इस मंत्र का उच्चारण करोगे 100 बार या एक माला, और आवाज दोगे तो तुम्हें आवाज सुनाई देगी, तुम्हारे सामने उपस्थित होगी, तुम्हारा कहना मानेगी, तुम्हारे जीवन को संभालेगी। क्योंकि मैंने तुम्हारे शरीर में स्वर्ण दिया को सिद्ध किया है, और मैंने किया है तो निखिल स्वानंद है, मामूली बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी घटना है जीवन की। कभी ये मैं बहुत बड़ी बात मेरे में उचित नहीं समझता हूं, मगर आने वाली पीढ़ियों में कभी जब तुम ये कहोगे कि मैं निखिल स्वानंद का शिष्य हूं, तो आने वाली पीढ़ियां तुम्हें आश्चर्य से देखेंगी और तुम पर गर्व करेंगी। और ये बहुत बड़ी बात है। यही चित्र और यही माला और यही यंत्र पूरे जीवन भर के लिए तुम्हारे लिए उपयोगी है। इस स्वर्ण देहा को प्रत्यक्ष उपस्थित करने का, बुलाने का और उनसे सब कुछ प्राप्त करने का। और मैं उस पूर्णाहुति प्रयोग से, उस आरती के माध्यम से मैं तुम्हारे सामने उसको प्रदान करता हूं कि वह जीवन भर तुम्हारी अनुसंगिनी रहे, तुम्हारे साथ में रहे, तुम्हारी आज्ञा माने और तुम्हारा प्रत्येक वह कार्य करे जो तुम चाहते हो। मुझे अत्यंत प्रसन्नता है कि पुत्री को सही ढंग से मन को एकाग्र तुम नहीं कर पाए हो, और मन को इतना जल्दी एकाग्र शायद नहीं भी करते। अपने सामने उस उर्वशी के बिंब को स्पष्ट नहीं कर पाए हो, शायद इतना जल्दी नहीं भी कर सकते। नहीं कर सकते क्योंकि तुम्हारे जीवन की पूंजी कुछ और है। यहां से जाने के बाद में फिर तुम उन्हीं सारी पूंजी में अटक जाओगे कि ये सारा करना है, ये इनसे बोलना है, ये इनसे लड़ाई करनी है, ये पैसा कमाना है। बस उस पूंजी में फिर अटक जाओ। तो तुम्हारी कमाई कुछ और है, कर कुछ और है, विरोधाभास थोड़ा है। इसलिए कभी कभी मन एकाग्र नहीं होता, इसलिए असंशय है, इसलिए निश्चय है। मगर कहीं पर हिचकिचाहट करने की नहीं है। कल रात को भी मैं तुम्हें एक ही बात कही थी, मैं कुछ करना नहीं है, केवल अपना हाथ सौंप देना है। बिल्कुल 19 साल की औरत लड़की को कुछ ज्ञान नहीं है कि ये व्यक्ति क्या है, कैसा है। जब मेरी शादी हुई तब तो मैं तो अपनी पत्नी को देखा ही नहीं था। उस समय तो राजस्थान में देखा ही नहीं जाता था। पहले डेटिंग वगैरह नहीं होती थी। गए और पत्नी को पूछा और इंटरव्यू लिया, भाई तुम कौन हो, मेरे साथ रहोगी भी नहीं रहोगी, तुम्हारा कोई लव अफेयर चल तो नहीं रहा है, क्या पोजीशन तुम्हारी।
ऐसा अब तो शायद पूछते हैं भाई कुछ हो तुम्हारे मन में किसी से लो फिर तो बता दो, मैं देख लो भैया। वो कहे नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, जो कुछ था वो सब फिनिश। और तुम भी कहते हो कि गया भी जब मैं भी नहीं था, ये भी सुन गए। तो तूने सब फिनिश कर दिया तो मैंने सब फिनिश कर दिया। अब तुम मेरी और मैं तेरा, अब तो चलता है। जमाने में ऐसा था नहीं। हमारे जमाने में तो आज से 50 साल पहले तो कुछ था ही नहीं। मैं तो अपनी जिंदगी में देखा नहीं, शादी के 3 साल बाद उस वाइफ को देखा पहली बार कि ये जो खड़ी है ये सब जिंदगी भर मेरे साथ चलेगी। मगर शादी के समय उसने चुपचाप मेरा हाथ, अपना हाथ मेरे हाथ में सौंप दिया। कुछ सोचा नहीं था, कमा के लाएगा कि नहीं लाएगा, कि सेवा करेगा, सुख देगा, संतान, कुछ नहीं। हाथ सौंप दिया, हाथ सौंप दिया, जीवन को पार लगा। उसमें कुछ एहसास तो नहीं था उसको। और तुम्हें भी मैं वही बात कह रहा हूं कि तुम्हारी जिंदगी का एहसास नहीं है तो चुप सौंप देना है। वो अपने आप जिंदगी को पार लगा दे, क्योंकि उसमें क्षमता है। बीच में मजदार में छोड़ेगा नहीं वो तुम्हें। और मैं तुम्हें मजदार में छोड़ने के लिए पैदा ही नहीं हुआ हूं, मैं तुम्हें पकड़ने के लिए पैदा हुआ हूं, तुम्हें जिंदगी को पार लगाने के लिए पैदा हुआ हूं। मैं तुम्हारे जीवन को पूर्णता देने के लिए उपस्थित हुआ हूं। और मेरी उपस्थिति एक जिंदा व्यक्ति की उपस्थिति है, प्राणवान व्यक्ति की उपस्थिति है, चेतनायुक्त व्यक्ति की उपस्थिति। एहसास चाहिए, और जिस दिन ये एहसास हो जाएगा उस दिन अपने आप हमारा जीवन समझ जाएगा, सज जाएगा, जगमगाहट प्रकाशित हो जाएगा। हमारे जीवन में जो कुछ गुरु ने काम सौंपा है वह हमें काम करना है। जो कुछ मैं अपनी पत्नी को काम सौंपता हूं वो करिए। ये पूछ नहीं कैसा करो, मैं अभी कहता हूं 5000 रुपये महीने से ला के देना, तो फिर हिसाब किताब नहीं पूछे 5000 अभी जरूरत क्या है, रात को 4 रुपए की जरूरत क्या है, और 5000 अभी क्या करोगे, कुछ नहीं पूछते। उसको विश्वास है कि नुकसान कर नहीं सकता। और तुम्हें विश्वास होना चाहिए कि गुरु तुम्हें गलत नहीं गाइड नहीं करेगा। जो तुम्हें काम सौंपा है वो तुम्हें करना है। अब मैं उस पूर्णाहुति प्रयोग के माध्यम से मैं उस स्वर्ण दया को पूर्ण रूप से आज्ञा देता हूं कि वह तुम्हारे साथ रहे, तुम्हारे अनुसंगिनी बने, प्रेमिका की तरह तुम्हारे साथ रहे, सखी की तरह तुम्हारे साथ रहे, स्त्री मित्र की तुम्हारे साथ रहे, तुम्हारे जीवन में मार्गदर्शन करे, तुम्हारे जीवन में सुख दे, पूर्णता दे, ऐश्वर्य दे, धन दे, और जीवन का मूलभूत सत्य आनंद दे। और मुझे विश्वास है कि तुम अपने जीवन को माध्यम से, समर्पण के माध्यम से, सेवा के माध्यम से, जो कुछ गुरु कहे, जो कुछ इष्ट कहे, जिसको अपने जीवन तुम गुरु मानो, उसके साथ अनुरूपता बरत सको, पूर्णता दे सको, उसमें डूब सको, अपने जीवन को आनंद प्रदान कर सको। और मैं ऐसा ही तुम्हें आशीर्वाद दे रहा हूं कि तुम्हारे जीवन में सभी दृष्टियों से अनुकूलता बन सके। अब जो दीक्षा लेने वाले तुम अपने को मुझे सौंपोगे, अपना शरीर, अपने प्राण, अपनी चेतना, और मैं तुम्हें पूर्ण सिद्धि दूंगा, समय दूंगा, सिद्धाश्रम दूंगा, तुम्हारे जीवन की पूर्णता दूंगा। पर मेरा धागा टूट गया है। पिछले जीवन में जरूर मैंने आवाज दी होगी और तुम कान बंद करके चले गए होंगे, और शायद मैं तुम्हारी वजह से लगा रहा हूं। ध्यान, मैं आवाज देता हूं, तुम कभी कभी कान बंद कर लेते हो। कुल है आवाज देना, मेरा कुल, मेरा धर्म। बार बार तुम्हारे हृदय को चोट करना मेरा कुल परंपरा है, और उस चोट को एहसास नहीं करना तुम्हारी कुल परंपरा है। मैं अपना कार्य कर रहा हूं, तुम अपना कार्य कर रहे हो, मगर ये बात गारंटी है कि जीतूंगा मैं, तुम नहीं जीत सकते। क्योंकि मैं तुम्हें जरूर उस रास्ते पर लेके चला जाऊंगा, और जाऊंगा हजारों लाखों लोगों के बीच में तुम्हें खड़ा करूंगा, चैलेंज के साथ, क्षमता के साथ, और उन हजारों तांत्रिकों के बीच में, सन्यासियों के बीच में, योगियों के बीच में भी प्रखर व्यक्तित्व के साथ तुम खड़े हो सकोगे। ऐसा मेरा स्वप्न है आंखों में, तुम्हारे माध्यम से, और निश्चय तुम उसमें सफलता पा सकोगे, ऐसा मुझे विश्वास है। दीक्षा के लिए तुम्हारे पास कुमकुम होना चाहिए, और तुम्हारा गुरु तुम्हारे सामने होना चाहिए, और तुम खुद सामने होना चाहिए। साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः।
ज्ञान मूलम गुरुतिर्पूजा मूलम गुरुपदम मंत्र मूलम गुरुवाक्यम मोक्ष मूलम गुरुकृपा मूकं करोति वाचालं पंगुलं गिरं यत्पात्वं वन्दे परमानन्दमाधवं गुरुदेवमेवं परमं सदैवं प्राणं त्वमेवं धरणीं त्वमेवं आत्मा त्वमेवं शरण्यं प्रपद्यं गुरुत्वं त्वमेवं तां श्लोकोपचारितां गुरुं मामाया भियामिं मां तत्रागु स्वास्थ्य तिलकम कृत्वा खुद की तिलक करिए 30 उंगली से, हमेशा तिलक 30 उंगली से करना चाहिए अनामिका से। ओम नमो सुनंताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाय सर्वभावे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटि उदाहरणे नमः। अस्मै गन्धां पान्तु तत्रादु संकल्पं कुर्यात्। दाहिने हाथ में जल्दी ओम विष्णु 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 महात्मा से राइट हैंड में ओम विष्णु 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 महात्मा से वटखंडे जी हनुमान साके बुद्धावतारे समते समते गौ समता दुर्गा चंद्र समागमा से बीच में की आत्मा वासी वासी रवि पाप सुंदरम बाबत सरकार सकल नाम ना सिद्धम लोके वासी भया राज द्वारे सर्वत्र ऐसे वाजिला बड़ी प्रसन्न ताव उस गोत्र से हम गोत्र पन्नो हम अपना गोत्र उच्चारण करिए जाति या गोत्र हम समा हम नाम उच्चारण करिए त्वाम शिष्यत्वम धारयामि मम प्राण चक्षु श्रोत घ्राण जिह्वा देह रोम प्रतिरोम त्वाम चरणे समर्पयामि त्वाम आज्ञां परिपालय त्वाम चित्तमं चित्ते त्वं देह मम देह त्वाम प्राण ताम पुरुषाम ताम पुरुष सिद्धिं प्राप्ता निमित्तम सर्वसुख सौभाग्य धन प्रतिष्ठा प्राप्ता निमित्तम ताम तद्यम संपर्दे छोड़ दी तत्रादु ऐश्वर्यं ताम प्रसन्नति पुरुषाम साम पुरुषाम अथास्मानं सचिन्त्यं ताम तेजसी कल्याणं ता प्रति पुरुषाम मुक्ति काटा निता मुक्ति माहेश्वरी पिता मुक्ति रिद्धि कृता मुक्ति सिद्धि कृता मुक्ति पुष्टि कृता भगवती तुष्टि कृता भगवंत पिता सदा कुल देवता पिता सदा ग्राम देवता पिता सदा इष्ट देवता पिता अताश्च ब्रह्मदुषा अताश्च प्रबंध अताश्च विघ्न कर्तार शत्रु पराभवम यातु समंत घोराणि शमन भवानी शमन तुजया शिवान्योत्तम शिवाप संतु शिवागम संतु शिवागम संतु तत्रातु गुरु मंत्र ज्ञात अपना दाहिना हाथ राइट हैंड सिर के ऊपर रखो बोलो परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः। ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः। ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः। तत्वादु चिन्ह मंत्र ओम ह्रीं मम प्राण देह रोम प्रतिरोम चैतन्य जाग्रय ह्रीं ओम नमः। गायत्री संस्था ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। दोनों हाथ नीचे कर लो और दो मान ओम मंत्रा था सफला संतु पूर्णाम संतु नोथा शत्रुनाम विनाशो स्तो मित्राणाम देवस्तवा ऋग्वेदोथ यजुर्वेद सामवेदो यथोण ब्रह्म वाक्यस्थान नित्यं हनन्तीं तत्सत्वाम अक्षतां प्रस्तेतुन्त्यं गण्यन्ति यदा चत्वारो वर्धे लक्ष्मी आयुर्बुद्धिं यशोबलं श्रीरोचस्यमाशमालोग्यं माधा प्रमाणं महीदे धान्यं धनं पशुपुत्र लाभं सत्संवत्सरं दीर्घमायु मम शिष्यत्वं सुखवान् धनवान् पुत्रवान् ऐश्वर्यवान् तां पूर्णं शुद्धिवान् भव तां तद्यं सम्पदे आज्योति दीर्घौवतां पूर्वमदेव तुल्यं ज्ञानं मतां वै गुरुर्वै प्रणम्यं सहेत सहितं सहितं सदैवं गुरुर्वै नोन्नं गुरुर्वै प्रणम्यं त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या जगतं त्वमेव सर्वं मम देव। पूज्यां सांगाय शपेराय सायुधाय सस्तिकाय महागुरुत्वाम पूर्ण सिद्धिर्भवतुम ताम तद्यं संपर्दे। जो करेंगे मैंने आपको दीक्षा दी है और दीक्षा इस रूप में दी है कि आप जीवन में सिद्धि और सफलताएं और साधनाएं संपन्न करें। और जीवन में विचार मग्न था कि मेरे जीवन का जो चिंतन है ये लोग मुझे समझेंगे या नहीं समझेंगे। शिष्य जो कुछ मैं इनके माध्यम से दुनिया को देना चाहता हूं दे भी पाऊंगा कि नहीं दे पाऊंगा, विचार मग्न था। मगर मैंने देखा है पिछले साल भर में शिष्यों में बहुत चेतना आई
बहुत ताकत आई है, बहुत क्षमता आई है। उन्होंने मेरे चिंतन को फैलाने में सहयोग दिया है। जगह जगह शिविर का आयोजन करके और अपनी क्षमता से ज्यादा कार्य करके, मुझे विश्वास नहीं था कि ये लोग इतना कार्य कर सकेंगे। तुम लोगों पर मुझे कभी कभी विचार आ जाता, क्योंकि तुम कभी कभी छिटक जाते थे, हट जाते थे, हाथ छोड़ देते, मगर फिर भी मुंबई में अभी शिविर हुआ है और शायद 9, 10, 11 को इसी फरवरी में हरियाणा में शिविर संपन्न होने जा रहा है। और वे खुद आगे आकर कहते हैं कि हमें शिविर संपन्न करना है गुरुजी, क्योंकि वहां के लोगों में चेतना पैदा करनी है, एहसास करवाना है कि गुरुदेव क्या है, ये एहसास करवाना है साधनाएं क्या है, उस भौतिकता में उस दीपकों को जलाना है। और इसी प्रकार से मध्य प्रदेश में सरगुजा स्थान है और वहां से लोग आए हैं। आज से 2 महीने पहले उन्होंने कहा था कि हम उस सरगुजा में शिविर लगाना चाहते हैं, और मैं कह रहा था कि तुम कर भी पाओगे कि नहीं कर पाओगे। और आज पूरी क्षमता के साथ आकर खड़े हुए कि गुरुजी शिविर लगाना है 2, 3, 4 मार्च को। और उससे पहले शिविर है वाराणसी में शिवरात्रि के अवसर पर 23 फरवरी को। और ये सभी शिविर अपने आप में अत्यंत तेजस्वितापूर्ण है। जिन लोगों से मैं उम्मीद नहीं कर रहा था, वे सामान्य व्यक्ति मंदिर की स्थापना कर रहे हैं और गुरुदेव आपको आना है और उस मंदिर में प्राण चेतना पैदा करनी है। ये सारी जमीन मैं आपको दे रहा हूं, क्योंकि यह मंदिर का निर्माण करना है, क्योंकि यहां शिविर लगाने हैं। और मैं सोचता हूं कि इन सब लोगों को मैं किसी व्यक्ति विशेष का नाम और मुझे लेना चाहिए उन शिष्यों के प्रति जो तेजस्विता के साथ अपने परिवार को लेते हुए कार्य कर रहे हैं। यहाँ के सारे साधक तो समर्पण भाव से काम कर ही रहे हैं, 24 घंटों में 24 घंटे काम में लगे हुए हैं। ये उनकी बड़ी क्षमता है। कभी कभी तो मैं उन लड़कों का काम देख करके अपने आप को गौरवान्वित करता हूं कि मेरे शिष्य हैं। 18 घंटे, 19 घंटे, 20 घंटे काम करते हैं, 24 घंटे काम करने के बाद भी चेहरे पर सिकन नहीं है। और इन शिष्यों पर भी गर्व होने लगा है कि जो मुजफ्फरनगर में शिविर लगाने की सोच रहे हैं, सरगुजा में शिविर लगाने की सोच रहे हैं, हरियाणा में सेलर ग्रीन वगैरह आए हैं, वहां सरकंडा मारकंडे अंबाला के पास में, वहां पर 9 को ग्रहण है और ग्रहण की साधना और फिर 10 और 11 की विशेष साधना है। और इसी प्रकार से शिवरात्रि का अपने आप में भगवान विश्वनाथ की नगरी में एक अद्भुत यज्ञ शिविर। और ये सारे शिविर पूरे भारतवर्ष में चेतना पैदा करने की क्रियाएं हैं। ये बार बार गुरु से मिलने की क्रिया है, 100 काम छोड़ करके भी उनके पास जाने की क्रिया है, सब कुछ लेने की और प्राप्त करने की क्रिया है। और यह चेतना अपने आप में महत्वपूर्ण है। और यह भी महत्वपूर्ण है कि तुम लोगों को इतनी क्षमता के साथ कार्य करना है, तेजी के साथ कार्य करते हुए, और पत्रिका का परिवार का इतना अधिक विस्तार कर लेना है कि प्रत्येक व्यक्ति के हाथ में पत्रिका हो। और तुम कर सकते हो। जो केवल 15 दिन में 50-50 सदस्य बना करके आके खड़ा हो जाता है और फिर 15 दिन बाद फिर आके खड़ा हो जाता है कि मैंने 50 सदस्य और बनाए, उनमें क्षमताएं हैं। और यदि उनमें है तो फिर आप में भी है। जो खून, जो रक्त उनके शरीर में बह रहा है, वो आपके शरीर में भी बह रहा है। तुम तेजी से उस खून को बहा नहीं रहे हो, तुम्हें अपने आप में विश्वास नहीं है, एहसास नहीं है। तुम कह के देखो, तुम करके देखो, तुम्हें मालूम पड़ पाएगा। और ये अपने आप में चेतना पैदा करना जीवन का एक लक्ष्य है, उद्देश्य है, एक महत्व है कि हमारे परिवार का विस्तार हो रहा है, चेतना पैदा हो रही है। हर महीने कहीं ना कहीं शिविर लग रहा है, उन वहां के स्थानीय लोगों में भी एक भावना पैदा हो रही है। और जब आप भाव विभोर होकर के दौड़ते हो, आते हो, तुम्हारे आंख में आंसू होते हैं, गदगद कंठ होता है, आकर के मेरे सीने से चिपक जाते हो, तो एक असीम सुख की अनुभूति होती है कि ये बच्चे, ये प्यार मेरा है, मेरी जिंदगी, ये सब मेरी धड़कनें हैं। तब एहसास होता है कि वास्तव में यही धड़कन मेरी धड़कन है, क्योंकि दोनों धड़कनों का एक जैसा सामंजस्य, एक जैसी आवाज। और मैं जब तुमसे मिलता हूं तो शायद मुझे अपने इष्ट से मिलने में उतनी खुशी नहीं होती जितनी खुशी आप लोगों से मिलने में होती। बहुत प्रसन्नता होती, मन में बहुत आह्लाद होता है कि ये सब मेरे प्राणों के अंश हैं। इन लोगों को पूर्णता देना मेरा धर्म और कर्तव्य है, और मैं अपनी तरफ से देने का पूरा प्रयत्न करता हूं, हर क्षण, हर चिंतन। मैंने अभी एक लाइन बोली थी कि
तुम्हारा इष्ट तो देवता हो सकते हैं, राम और कृष्ण और महावीर और बजरंग और ऋषि और साधना हो सकती है। मेरे इष्ट तो ये शिष्य है। यदि ये अपने जीवन में पूर्णता प्राप्त कर ली तो मैं अपने जीवन को पूर्णता समझूंगा ही, और अब हो जाएगा। और अब इसलिए हो जाएगा कि अपने ग्रस्त के कामों में इतने अधिक व्यस्त रहते हुए और विपरीत परिस्थितियों में, भौतिकता के युग में प्रस्तुत हुए इस प्रकार से साधना कर रहे हैं, दौड़ करके आ रहे हैं, शिविर का संचालन कर रहे हैं, शिविर का आयोजन कर रहे हैं और पत्रिका के परिवार का विस्तार कर रहे हैं। मुझे ऐसा एहसास होने लगा कि अब बहुत कुछ हो सकेगा। ये 1990 तो हमारे लिए एक अद्वितीय वर्ष बन सकेगा, साधनाओं की दृष्टि से भी, पत्रिका परिवार की दृष्टि से भी और अपने शिष्यों की दृष्टि से भी। और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि आने वाले इतिहास में तुम्हारे नाम साधना के क्षेत्र में बहुत श्रेष्ठ सुनहरी स्याही में लिखी जाएंगी, गारंटी है। ये मेरा आशीर्वाद है।